भाई बंधु ही तो हैं वो भी, उन्हें सोचना चाहिए कि डेरे सच्चे सौदे के सेवादार जिस तरह से ये सेवा कर रहे हैं, आज भी उन्हें अपने गुरु के ऊपर इतना विश्वास है और आज भी उनसे जुड़े हुए हैं वो, तो यार हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए कि अगर उनका गुरु गलत होता तो ये क्यों वहाँ जाते, क्यों जुड़ते उनसे जो। अब तो हम बता रहे हैं, मैं तो उसे पहले से ही कहता आ रहा हूँ जो, कई डिबेट में भी मैं गया हूँ और मैंने जो कई चैनलों को भी ये जो अपना इंटरव्यू दिया है कि हमारे गुरुजी को बिल्कुल गलत फंसाया गया है और उनकी कमी आज इतनी खल रही है और हमारे समाज में उनके बिना इतनी गंदगी फैल रही है कि जो कहने सुनने से परे की बात है। आपका स्वागत है गुरुग्राम से। नमस्कार अंकल जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। आज यहाँ पे मेरा नाम जगन सिंह इंसा है। आज यहाँ पे आप किस चीज़ के लिए आए हैं? जी, आज यहाँ पर हम जो सफाई के लिए आए हैं, जो अपने शहर में ये सफाई गंदगी फैली हुई है उसको साफ़ करने के लिए हमारे गुरुजी का यही लक्ष्य है कि कहीं भी जो गंदगी ना रहे और शहरों को साफ़ किया जाए। जी, तो ये प्रेरणा आपको किससे मिली है? ये प्रेरणा हमें डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसा से मिली है जी। आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हुए हैं? मैं डेरा सच्चा सौदा से सन 1996 से जुड़ा हुआ हूँ जी। जी, आप जैसे कि आज अंकल जी रविवार है जी, लोग अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए वक्त निकालते हैं, तो आज आप यहाँ पे कैसे? नहीं, हमने भी तो वक्त निकाला पब्लिक के लिए जो भाई, पब्लिक के लिए हम सफाई कर रहे हैं तो इससे जो बीमारी दूर हटेगी और अपने शहर में जो स्वच्छता आएगी, जो गंदगी ख़त्म हो जाएगी, जो स्वच्छ वातावरण हो जाएगा। बच्चों के लिए तो सभी निकालते हैं जो, अगर कोई जो दूसरों के लिए समय निकाले तो पता तो जब चलता है जो अपने तो बच्चों के लिए। यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अंकल जी कि लोग तो जैसे अब गंदगी फैला रहे हैं। मैं जैसे मॉर्निंग में यहाँ पे आई हूँ, लाखों के तादाद में संगत आई हुई है यहाँ पे और इस तरीके से आई है, कोई तो झाड़ू, कोई मतलब सफाई के लिए जो भी चीज़ें उन्हें ज़रूरी लगा है वो सारे सामान लेके आए हुए हैं और यहाँ पे आने के बाद में लोग तो मतलब अपने व्हीकल्स में खर्चा करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं यही पूछूंगी, क्या सरकार उनको पैसा दे रही है या फिर संस्था पैसा दे रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी नहीं, उसके लिए मैं बताऊंगा। मैं यहाँ पर जो आरी और दाव, तसले, फावड़े, हम सब ने अपने पैसे से ना तो हमें कोई सरकार पैसा देती है, ना ही कोई जो हमें डेरे से पैसा मिलता है, ना ही कोई संस्था हमें पैसा देती है। जो हम खुद कमाते हैं, हमारे बच्चे खुद कमाते हैं, उसमें से हम जो थोड़ा थोड़ा रुपया निकाल करके इकट्ठा करके उससे ये सामान खरीद कर लाए हैं और आज सबके सामने है। और किराया भी अपने आप ही जो लगा कर लाएँ, अपनी गाड़ियों से आएँ, जो भी उस पर पेट्रोल का जो भी वहन होगा, ड्राइवर भी हमारा किराए का है। तो ये तो सब हम अपनी तरफ से कर रहे हैं जो, किसी संस्था की तरफ से या सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं है। यहाँ तक कि टूल पे भी जो हमें टूल देना पड़ा है जी। तो ये तो सब हम अपने पैसे से कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं है जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अंकल जी कि 4.5 साल हो चुके हैं आपके गुरुजी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को गए हुए और आज 4.5 साल बाद में सफाई अभियान को जारी किया गया है। तो जो 4.5 साल पहले आपके गुरुजी थे, उनके दिशा निर्देश पे रहते हुए आप लोगों ने सफाई अभियान को जारी रखा था और आज गुरुजी नहीं है यहाँ पर, तो क्या कुछ आपको अंतर नज़र आ रहा है? नहीं, अंतर तो कुछ नहीं। आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर पब्लिक देख रहे होंगे, सफाई को देख रहे होंगे, सफाई किस तरह से संगत कर रही है। बस कमी है तो केवल अपने जो सतगुरु की, अपने गुरु की यहाँ पर हमें कमी महसूस हो रही है जी। समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? समाज को तो ये संदेश देना है मुझे कि जिस तरह से जो डेरे सच्चे सौदे की साथ संगत दूसरों के लिए जी रही है, दूसरों के लिए सेवा कर रही है, अपने गुरु की प्रेरणा से प्रेरित होकर हम जो ये सेवा कर रहे हैं, तो मैं तो सभी समाज से यही अरदास करूंगा, यही विनती करूंगा कि वो भी इसी तरह से आगे आएँ, अपने गुरु से जुड़ें और इसी तरह के जो कार्य करें जिससे कि हमारा समाज स्वच्छ और साफ उसका बन जाए जो छवि का। अब तो हम बता रहे हैं, मैं तो उसे पहले से ही कहता आ रहा हूँ जो, कई डिबेट में भी मैं गया हूँ और मैंने जो कई चैनलों को भी ये जो अपना इंटरव्यू दिया है कि हमारे गुरुजी को बिल्कुल गलत फंसाया गया है और उनकी कमी आज इतनी खल रही है और हमारे समाज में उनके बिना इतनी गंदगी फैल रही है कि जो कहने सुनने से परे की बात है। आपके गुरुजी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है? हाँ, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है जो, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी उन्होंने जो बहुत कार्य कराए हैं। अपने डेरे सच्चे सौदे में फ्री में उनको जो संरक्षण दिया है, फ्री में उनको जो वो सिखाया है कि भाई आपने जो अगर बेटा कहीं अकेले जा रहे हैं तो उनसे किस तरह से बचना है, किस तरह से उनसे लोहा लेना है
वो सारी बातें जो अपना बताई हैं गुरुजी ने, उन्हीं की प्रेरणा से तो हो रहा है ये सब जो हमारी बेटियां जो भी हैं वो सब आज जो बिल्कुल संपन्न है। वो डरती नहीं है किसी से जो ऐसे उनसे जो और डट के लोहा लेती हैं, मुकाबला करती हैं जो। जी, तो जैसे समाज में बुराइयां फैल रही हैं, आपने देखा ही होगा सर, तो जैसे समाज को बुराइयों से निकालने के लिए गुरुजी ने कई मुहिम निकाले हैं, कहीं मानवता भलाई कार्य किए हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल बताऊंगा। गुरुजी ने अब 138 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, जैसे गरीब लड़कियों की शादी कराना, विधवाओं को मकान बना कर देना, गरीब लाचार का इलाज कराना, और अगर कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गया उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना, अगर खून की ज़रूरत है तो उसको खून देना, कोई बीमारी से खून के लिए तरस रहा है, जूझ रहा है तो उसके लिए खून देना। तो गुरुजी ने तो ऐसे 138 मानवता भलाई के कार्य चलाए। मैं आपको कितने गिनाऊं, गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी, लेकिन पूरे नहीं हो पाएंगे जी। तो जी, ये जो आज यहाँ पे महासफाई अभियान हुआ है जी, और हर एक जोन से, हर एक क्षेत्र से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, किस तादाद में पहुँच रहे हैं, उसकी संख्या कितनी हो सकती है, कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? नहीं, अभी जैसे मैं दादरी से आया हूँ, मेरा ब्लॉक दादरी है, जिला गौतम बुद्ध नगर है, तो मेरे दादरी ब्लॉक से ही लगभग जो 500 अनुयायी आए हैं यहाँ पर जो। तो बाकी जब मेरे एक छोटे से दादरी ब्लॉक से इतने आए हैं तो औरों से तो कितने होंगे ये तो मैं वही नहीं कर सकता जो। ये तो जो हमारे जिम्मेवार हैं उनके पास में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमने वहाँ उनको एंट्री कराई कि भाई हम यहाँ से इतने आए हैं, इतने आए, तो ये तो वही बता सकते हैं कि भाई कितने आए हैं। बाकी मुझे मेरे उसकी पता है क्षेत्र की कि मैं जो 500 अनुयायियों को लेकर यहाँ आया हूँ। समाज को आप इससे जुड़ने के लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, समाज अब देख रही है, आप ये देख रहे हैं, समाज देख रही है कि भाई ये लोग कहाँ से आकर के हमारे किस तरह से हमारे घर में आकर सफाई कर रहे हैं, जबकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने घर के सामने भी झाड़ू नहीं लगाते। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा गांव नंगला नैनसुख है, मैं सुबह को 3 घंटे अपने मकान के 3 तरफ मेरा जो 3 वे जो रोड है मकान के, मैं वहाँ जो बराबर जो झाड़ू लगाता हूँ 3 घंटे। आपका कहना बिल्कुल भी, और मुझसे जो मेरे पड़ोसी हैं वो अब इतने खुश हैं, इतने सीख गए कि वो खुद लगाते हैं। जी, मैं आपके इस कहने, ये जो आप बोल रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ही मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है जो कि आप ये चीज़ बोल रहे हैं। समाज में आज लोग ऐसे हैं जो अपने घर के अंदर भी सफाई करना नहीं पसंद करते, लेकिन जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि आप अगर दूसरों के घर के सामने झाड़ू लगा रहे हैं तो लोग आपसे प्रेरित होकर अपने घर के आगे, समाज में आगे लोगों को प्रेरित करने के लिए, गुरुजी से जुड़ने के लिए, जो गुरुजी महासफाई अभियान हर क्षेत्र में करवाते हैं, तो इस चीज़ को आगे आप सरकार के सामने रखते हुए, जैसे ही आपने देखा होगा मोदी जी ने भी इस चीज़ के लिए बड़ा प्रोत्साहित अपना एक लोगों को बताया कि आप इस तरीके से डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं, जो लोग हैं, वो सफाई को आगे से कैसे से बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बोले थे? नहीं, जैसे मोदी जी ने भी जो कहा है, मोदी जी ने भी कराया था जो ये, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हुई वो डेरे सच्चे सौदे से हुई। डेरे सच्चे सौदे ने इसकी एक तरह से स्थापना की है हमारे गुरुजी ने। सबसे पहले दिल्ली में जो महासफाई अभियान हुआ था, वहाँ पे गुरुजी ने जो कराया था जो, वहाँ भी हमने 2 दिन के अंदर, पूरे 2 दिन लगे नहीं थे, उसमें जो हमने दिल्ली को साफ़ कर दिया था। मैं उसमें था जो, मेरी गाजीपुर जोन में जो ड्यूटी थी वहाँ पर, तो हम लोगों ने वहाँ पे जो साफ़ सफाई की थी जो। तो हम गुरुजी का भी यही संदेश है कि जिस तरह से बाहर के लोग आकर के यहाँ सेवा करते हैं, तो जो जिनके आगे हम सेवा करते हैं, जिन मकानों के, जिन दुकानों के आगे हम सेवा करते हैं, उन्हें हमसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे गुरु से प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई जिस तरह से ये बाहर से आकर यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो हमें भी जो वो करना अपने सामने तो कम से कम करें। और अगर सभी अपने सामने करेंगे तो फिर गंदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता कि गंदगी रहे। जब सरकार को ये चीज़ आप बताना चाहते हैं कि गुरुजी सही राह पे, सही नेक रास्ते पे समाज को लेके जाना चाहते हैं, तो गुरुजी के साथ में जो हुआ है और जो सरकार ने उनके ऊपर ब्लेम लगाया हुआ है, तो वो कहाँ तक सच है? नहीं, वो तो झूठ है बिल्कुल। जो गुरुजी के ऊपर ब्लेम लगाया है, ये क्या कारण है सर, ये तो सरकार जानती है। ये राजनीतिक मामला है या किसी संस्था का मामला है कि भाई ये संस्था नहीं चलने देनी है हमें, या गुरु को भाई इनको इस तरह से फंसाना, या जो वो माफिया है, नशा माफिया, वो ये चाह रहे होंगे कि भाई इनके गुरुजी से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा नशा नहीं बिक रहा है, वेश्यावृत्ति नहीं चल रही है, और तो इससे जो वो खफा हो करके, और हो सकता है उन्होंने जो किसी पार्टी को या जो जिनको बताया कि भाई झूठी चिट्ठी के आरोप में जो गुरुजी वहाँ गए, क्या झूठी चिट्ठी के ऊपर मैं आपके खिलाफ चिट्ठी डाल दूं, क्या सरकार जो आपको भेज देगी? लेकिन ये गुरुजी को साजिश के तहत भेजा गया है। ये आप कहीं भी कहा लो हमसे, जो सरकार आए, कोई भी आए, हम तो आप इस चीज़ के लिए सरकार से कुछ अपील नहीं करना चाहेंगे? नहीं, सरकार से तो कई बार अपील की है और अब भी अपील करेंगे जो सरकार से। इतना सब कुछ सरकार देखते हुए फिर भी मौन बनी हुई है, अंधी बनी हुई है।
सरकार को देखना चाहिए। सरकार कहीं और थोड़ी है, हमें तो सरकार है, हमारे भाई बंधु ही तो हैं वो भी। उन्हें सोचना चाहिए कि डेरे सच्चे सौदे के सेवादार जिस तरह से ये सेवा कर रहे हैं, आज भी उन्हें अपने गुरु के ऊपर इतना विश्वास है और आज भी उनसे जुड़े हुए हैं वो, तो यार हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए कि अगर उनका गुरु गलत होता तो ये क्यों वहाँ जाते, क्यों जुड़ते उनसे लोग। जी, तो क्या आप ये चाहते हैं कि गुरुजी दोबारा से इस समाज में उपस्थित हो और समाज को सही नेक रास्ते पे जोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए क्या सत्संग करें दोबारा? सत्संग भी करें। मैं तो सरकार से यही अपील करूँगा, कहीं तक मेरी बात सरकार तक पहुँचे, कोई पहुँचाए, कि सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार को गुरुजी को तुरंत, समय की भी सोचने की बात नहीं है, तुरंत ही सरकार को जो रिहा करने चाहिए, गुरुजी को बाहर भेजने चाहिए। और गुरु जो हमारे समाज में गंदगी फैली हुई है, गुरुजी ही आकर केवल जो उस गंदगी को हटा सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं है कि अगर गुरु के अलावा जो यहाँ कोई गंदगी को जो साफ कर दे। ये राजनीति के शिकार, ये सारे राजनीति के शिकार हुए।